जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है प्रॉब्लम्स तो हर किसी के पास आती जाती रहती है, लेकिन गुरु जी हमें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते। वो हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है हमारे प्यारे गुरु जी के लिए। बहुत टाइम से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, बट वही है, कभी कुछ काम था और मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। बट जैसे मैं रोज़ गुरु जी के सामने बैठती हूँ और रोज़ रात को सोने से पहले गुरु जी के पास बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, अपने दिन का बताती हूँ, उनसे जो बताना होता है वो बताती हूँ, कुछ जो भी मन में होता है मतलब सब बोल देती हूँ। तो कल जब मैं बैठी थी तो मैं बोला था मैंने गुरुजी को कि मैं कल पक्का, क्योंकि गुरुजी से प्रॉमिस करूँ तो ऐसा नहीं हो सकता पूरा ना करूँ। जब वो हमारी इतनी चीज़ें करते हैं, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम शुक्राना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि गुरुजी को अपनी बढ़ियाई बहुत पसंद है। और हमारे गुरु को जो पसंद है, हमारे गुरु पाक को जो पसंद है, हमें वो ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने कल कहा था कि गुरुजी प्रॉमिस है, मैं कल पक्का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँगी। हमें टाइम निकालना ही पड़ता है और फाइनली आज मैंने टाइम निकाला, क्योंकि देखो ये भी एक चीज़ है कि जब गुरुजी चाहते हैं ना तभी आप शुक्राना भी कर सकते हो। जैसे होता है ना कि वो चाहते हैं तभी आप बड़े मंदिर आओगे, उनसे वो दर्शन देंगे, तभी वैसे ही सेम होता है कि जब वो चाहेंगे तभी आप शुक्राना भी कर पाओगे। तो आज गुरुजी की मर्ज़ी है और मैं शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि हमें गुरुजी के आगे बिल्कुल सरेंडर कर देना चाहिए, जो कि मैंने किया हुआ है अभी, एंड सो फार सो गुड। ठीक है, थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमारे मन में टेंशन आती है, सब होता है, पर गुरुजी हैं और गुरुजी बिल्कुल हमारा पूरा साथ देते हैं। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जब कोई नहीं होता ना, मैं अकेला महसूस करती हूँ, तो मेरे मन में एक चीज़ होती है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। बस ये चीज़ मुझे सुकून दे देती है। थोड़ी देर की भी जो मेरी बेचैनी या मेरा चिड़चिड़ापन, मेरे अंदर कोई गुस्सा आना, या मेरे को मैं परेशान हो रही होती हूँ या मैं उदास होती हूँ ना, तो मुझे सिर्फ इतना याद करना होता है कि कोई नहीं है मेरे साथ। जब मैं ये बोल रही हूँ ना मन में गुरुजी को कि कोई मेरा नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, सब ऐसे ही करते हैं, और उसी टाइम अंदर से होता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। जब गुरुजी साथ हैं तो और किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ की उदासी, गुस्सा, परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरुपा हमारे साथ है। मैंने इस टाइम पे सब सरेंडर किया हुआ है गुरुजी के सामने, और आज गुरुजी ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं ना, तो ये इसलिए क्योंकि मे बी आप में से किसी को कोई आंसर मिलना हो मेरे इस सत्संग में से। आई डोंट नो किसको मिलेगा आंसर, क्या मिलेगा, बट हमें गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। और हमें उनके आगे से सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए। मेरे भी मन में कभी कभी ख्याल आता है कि क्या होगा, कैसे होगा, बट एट द एंड में क्या बोलती हूँ, क्योंकि ये देखो, ये माइंड है हमारा, ये दिमाग में आएगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, परेशान हो जाता है मन। पर आखिरी में हमारे दिमाग में सबसे आखिरी थॉट क्या होना चाहिए कि गुरुजी हैं तो जो होगा अच्छा होगा, उनकी रज़ा से होगा, और जो उनकी रज़ा से होगा वही बेहतरीन होगा हमारे लिए। वो अभी कल ही मैं सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए बटरफ्लाई के रूप में, पर बात वही है कि जब हमें ज़रूरत होती है ना, वो तब देंगे। मेरे को रोज़ ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की, 777 के रूप में मिल जाए, 777 का नंबर मिले, या गुरुजी लिखा हुआ मिले किसी कार पे, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी मिले। हर पल गुरुजी साथ रहते हैं। मैं अपने ऑफिस में होती हूँ ज़्यादातर, मुझे पहले तो सारा टाइम मुझे बटरफ्लाई के रूप में ही गुरुजी मेरे साथ रहते थे। अब गुरुजी का आज भी जब मैं अपने ऑफिस गई थी तो दोपहर के टाइम मैंने देखा, बिल्कुल हमारे वहीं पे पार्किंग में एक कार थी जिस पे पीछे बैक मिरर पे लिखा था गुरुजी।
तो गुरुजी हर पल साथ रहते हैं और बहुत खुशी होती है जब जब ऐसे कुछ ना कुछ दिखता है ना। अंदर से मन में पता है मुझे कि गुरुजी मेरे साथ है, बिल्कुल पता है, पर जब ऐसे दिखता है ना तो और ज़्यादा खुशी होती है। एक सुकून की मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी हर पल साथ रहते हैं। मैं जब कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ कि गुरुजी नाल रहना। कई बार अगर बाई चांस होता है, बहुत रेयर, बट हाँ मैं भूली भी हूँ कई बार गुरुजी को बोलना कि गुरुजी साथ चलो। मुझे आधे रास्ते भी याद आता है ना, मैं सॉरी बोल के बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरे नाल रहना। और गुरुजी कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते कि तू मेरे को घर पे तो तुझे याद नहीं रहा और अब तुझे याद आ रहा है, बिल्कुल नहीं। गुरुजी हर पल साथ देते हैं, गुरुजी नाल रहते हैं। हमें गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना सीखना है बस। कभी कभी दिमाग डोल जाता है, बट आखिर में हमें यही करना है कि गुरुजी के साथ रहना। अभी मेरे बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं मेरे ऑफिस की जी सिचुएशन में भी थोड़ा अनसर्टेनिटी है, मतलब क्या होगा क्या नहीं पता नहीं है, बट यही है कि मैंने इस टाइम पे सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि इस दुनिया में हम सब लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते। लोगों के भी कई लोग होते हैं जिनके दो चेहरे होते हैं। वो आपके सामने आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, या ठीक है थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा कि वो बुरा बोलते हैं, बट पीछे वो अच्छा नहीं बोल रहे होंगे। और आपकी बुराई भी वहीं पे सुनी जाती है जहाँ पे लोग सच में आपके फेवर में ना हो, आपकी तरफ ना हो। वरना कोई जो आपके फेवर में हो उसके सामने कोई आपकी बुराई करे तो वो सुनता नहीं है। तो वही है, हम लोगों को नहीं कह सकते हैं, दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं और ख़ुद को गुरुजी की रज़ा में राज़ी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी जो मदर हैं उनके लेग में, मतलब नीज़ में एक नी है जिसमें डॉक्टर ने बताया था कि अर्थराइटिस है। तो ठीक है, उनको दर्द रहती है बहुत, वो मालिश भी करवाती हैं, वो थोड़ा परहेज़ रखती हैं कि हाँ उन्हें दवाई ना खानी पड़े, थोड़ा उससे वो दूर रहती हैं। बट हाँ जब दर्द ज़्यादा होती है तो उन्हें खानी पड़ती है दवाई। तो वही है कि दवाई वो खाती हैं कभी कभी। बट गुरुजी का मैसेज आया था कि मैंने तेरी माँ को हेल्थ ब्लेस करी है एंड अब उसकी जो हालत है वो पहले से बहुत बेहतर है, और उसे कहा कर कि वो मंत्र जाप लगाया करे, सुना करे और भी अच्छी होगी। तो गुरुजी बहुत बहुत साथ देते हैं। मेरी भी स्किन प्रॉब्लम है जिस पे मैं रोज़ गुरुजी का चंदन तिलक गुरुजी को लगा के फिर मैं उस जगह पे लगाती हूँ, और पहले से फ़र्क है। मैं दवाई ले रही हूँ क्योंकि जैसा गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, आप वो दवाई खाओ और साथ साथ आप गुरुजी का चंदन तिलक लगाओ, गुरुजी का जल प्रसाद लो, गुरुजी बिल्कुल ठीक करेंगे। सही टाइम आने पे, सही वक्त पे गुरुजी सब करते हैं और सब देते हैं आपको। बस यही अरदास है गुरुजी से कि सबको ठीक रखे, सबके दुख दूर करे, सबकी झोली खुशियों से भर दे, सबको बड़े मंदिर आने का मौका मिले, और हमें भी बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलाएं गुरुजी। बिल्कुल हम वेट कर रहे हैं। और अब तो महाशिवरात्रि भी आने वाली है। तो संगत जी यही था मेरा शुक्राना सत्संग। आई नो मैं कुछ ना कुछ तो भूल रही होंगी, बट कोई बात नहीं है, मैं कुछ भी मुझे याद आएगा मैं लिख के रखूँगी एंड मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ऐड करूँगी। यही है मेरा शुक्राना सत्संग कि गुरुजी ने बहुत मेहर की है मेरे घर पे, बहुत मेहर की है। मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर, स्मॉल सिस्टर है मेरी, मेरे पापा इतना नहीं है अभी कनेक्टेड, बट मम्मा और बहन है एंड हम तीनों जाते भी हैं बड़े मंदिर। पापा भी गए हैं हमारे साथ 2-3 बार बड़े मंदिर एंड हमें बहुत अच्छा लगा है। गुरुजी ने पिछली बार जब हम गए थे तो ब्लेस किया था हमें अपने ब्रेसलेट स्वरूप से, क्योंकि ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स मैंने मांगी थी। ये भी कहा था मैंने, क्योंकि उससे पहले भी हम 1-2 बार गए हैं ना, तो तब नहीं मिला था एंड फिर मैंने छोड़ दिया था मांगना कि मैं मांगूंगी नहीं। मुझे पता है जब आपको सही लगेगा कि आपको ये ब्लेसिंग्स मुझे देनी है आप तब दोगे। तो मैंने मांगी नहीं एंड पिछली बार जब हम गए मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिले एंड मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि थोड़े टाइम बाद वो जो ब्रेसलेट स्वरूप था मेरे हाथ में ही था वो, एंड मैं उसे बस उतार ही रही थी रात को सोने से पहले एंड वो टूट गया। तो वो सारे मोती गिर गए। मैंने सारे मोती इकट्ठे करके रखे, मुझे लगा कि कुछ तो था,
कष्ट जो मेरे ऊपर था, जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि गुरुजी के ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं अभी भी कि तेरे को नहीं पता है मैं तुझे कैसे ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तेरे कौन से कष्ट काट रहा हूँ, बट थोड़े बहुत तो मतलब भोगने पड़ते हैं। वो 100% में से 90% अपने पे ले लेते हैं, वो 10% भी हमें इतना हार्ड लगता है ना, वो बहुत हमारे लिए मुश्किल का टाइम होता है। बट उसमें भी अगर हमने शुक्राना कर दिया तो वो गुरुजी बहुत खुश होंगे उससे, बहुत ज़्यादा। हमें गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। और ये सत्संग भी मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, बट उसमें था थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी, मैंने वो हटाया, कर लिया था वो भी मैंने रिकॉर्ड 3-4 मिनट का। अब चाहती तो वहाँ पे भी हार मान सकती थी कि कोई बात नहीं, वो हो गया, उतना ही कर देती हूँ, बट नहीं, गुरुजी ने अगर आज ठानी हुई है कि उन्होंने करवाना है मेरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड, तो बिल्कुल करवाएंगे हमारे गुरुजी। और संगत जी, मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप भी कभी शुक्राना अपना सत्संग रिकॉर्ड करते हो और किसी को भी देते हो, एक तो हमें 2-2 बार कहीं पे नहीं देने चाहिए। अगर एक बार आपने किसी आंटी जी को या अंकल जी को दे दिया है अपलोड करने के लिए, तो किसी एक को ही दें, बार बार वो सत्संग कहीं और भेज के रिपीट ना करें। प्लस जब आप सत्संग भेजो ना तो उसे सुनो भी, क्योंकि सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले को दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती है। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स कौन नहीं लेना चाहता, ब्लेसिंग्स की तो नीड सबको होती है। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी सब पे कृपा करें, सबके दुख दूर करें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरते, सबको 2 वक्त का खाना मिले गुरुजी, सबके सिर पे छत हो गुरुजी, सबका भला करो गुरुजी। अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से एंड करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो गुरुजी हर पल हमें किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, ताकि वो हमें बता सके कि हम अकेले नहीं हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आती जाती रहती हैं, सुख और दुख तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन हमें गुरुजी से हर पल सारी बातें शेयर करनी चाहिए, चाहे वो सुख का टाइम हो या दुख का टाइम, लेकिन गुरुजी से सब शेयर करना चाहिए। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स गुरुजी से शेयर कर सकते हैं तो हम सुख के टाइम की बातें उनसे क्यों नहीं शेयर कर सकते। गुरुजी तो हमारे सुख और दुख के साथी हैं, हमारे हर दर्द को दूर करने वाले हैं, हर प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले हैं। हमें कितने सारे जवाब दे जाते हैं, कितनी बार नई राह दिखाते हैं, कितनी बार हमें लाइफ ब्लेस करते हैं, छोटे छोटे कष्टों से दूर करते हैं। तो जब गुरुजी इतना कुछ करते हैं तो हमें भी गुरुजी से सारी बातें शेयर करनी है, ताकि गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहें। आपको पता है, गुरुजी को वडियाई करवाना बहुत पसंद है। जब गुरुजी हमारी पसंद के हिसाब से हमें सारी चीज़ें देते हैं, तो क्या हम गुरुजी की वडियाई नहीं कर सकते? जो गुरुजी को पसंद है हमें भी वही करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी भी हमारी खुशी के लिए कितना कुछ कर जाते हैं और हमें थोड़ी सी भी आँच नहीं आने देते। संगत जी, आपको पता है, सत्संग सुनना और सुनाना बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन जब हम हर सत्संग को सुनते हैं तो किसी न किसी को हमारे सत्संग से कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलता है। लेकिन जब हम अपना सत्संग शेयर करते हैं और उसको सुनते हैं, उसमें भी हमें कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलता है। और सत्संग सुनना और सुनाना बहुत बड़ी सेवा है। गुरुजी ये सेवा हर किसी को नहीं बख्शते, इसलिए गुरुजी की वडियाई करते रहना चाहिए। अपने और बाकी संगत के सत्संग भी सुनते रहना चाहिए, साथ साथ गुरुजी से बातें करते रहना चाहिए, गुरुजी की वडियाई करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।